Hello, next question. A potentiometer having the potential gradient of 2 millivolt per centimeter is used to measure the difference of potential across a resistance of 10 ohm if the length of 50 centimeter of the potentiometer wire is required to get the null point. The current passing through the 10 ohm resistor is right. तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर जो है उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहे हैं एक लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू गेट द नल पॉइंट करंट पासिंग थ्रू दिस इज 10 ओम रेजिस्टर इज। हमसे ये पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, और हमें जो करंट बतानी है दैट शुड बी इन मिली एम्पियर। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हमें पता है दैट अगर हमें ईएमएफ निकालनी है सो ई इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू एल, राइट। के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है V बाई एल या E बाई एल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में से होता है द पोटेंशियल E बाई एल, यानी E बाई एल इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमें पता है दैट V इज इक्वल टू क्या होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर, राइट। सो ये इक्वेशन नंबर 1 मान दे, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले, इन्हीं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर यूज करना है। मैं इसको ई कर देता हूँ यहाँ पर, V इज इक्वल टू के इंटू एल, सो दिस इज V इज इक्वल टू के इंटू एल, राइट। सो इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें यूज करना है यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट। अब V की वैल्यू है सो के इंटू एल और V इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, सो इसको बराबर कर देते हैं आई इंटू आर के बराबर। तो हमें पता है के की वैल्यू क्या है 2 मिली वोल्ट, यानी 2 इंटू की पावर -3 मिली वोल्ट है, तो इस तरह कर दिया। और लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है। मल्टीप्लाई करा दिया, आई की जगह आई कर दिया, और आर हमारा कितना है 10 ओम। सो 10 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू द करंट passing through resistor is passing through resistor, राइट। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर जो आएगी आई की वैल्यू आएगी। सो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप देखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मिली एम्पियर। यही हमारी यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट आई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। सो अगर आप ऑप्शन देखें, सो ऑप्शन नंबर हमारा जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 10 मिली एम्पियर। हमसे पूछा भी गया मिली एम्पियर में, तो 10 मिली एम्पियर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा इन्होंने कहा था कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा था और इन्होंने लेंथ बता रखी थी पोटेंशियल वायर की, और नल पॉइंट भी हमें मिल रहा था जब रेजिस्टर यहाँ पर 10 ओम है। तो इन्होंने करंट पूछी, तो हमने सबसे पहले V इक्वल टू के इंटू एल किया, और यहाँ से ओम्स लॉ से हमने V इक्वल टू आई इंटू आर, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया और बराबर रखने पर हमने इसकी वैल्यू निकाली आई की 10 मिली एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।